नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टडी जीके देखेंगे। तो आइए आज की करंट सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप को बनाया गया बिहार का पहला सब इंस्पेक्टर। अडानी ग्रुप को 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। बांग्लादेश बना कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। वैश्विक जेनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर। पिछले 41 सालों में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। भारतीय वैज्ञानिकों ने 30 मीटर टेलीस्कोप के लिए बनाया इंफ्रारेड स्टार कैटलॉग टूल। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेंगे। आइए इन पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के तहत किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। जो कृषि नेतृत्व सम्मेलन हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था और ये 15वां सम्मेलन था। कृषि नेतृत्व का 15वां सम्मेलन था और इसी में यह पुरस्कार दिया गया। बागवानी में नागालैंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। इसी सम्मेलन में नागालैंड को की 3 बागवानी फसलों को GI टैग प्रदान किया गया। इसको भी याद रखिएगा। ये 3 कौन कौन से थे? तो नागा मिर्च, नागा स्वीट खीरा और नागा ट्री टमाटर। तो 3 फसलों को दिया गया, नागा मिर्च को, नागा स्वीट खीरा को और नागा ट्री टमाटर को GI टैग प्रदान किया गया। ये नागालैंड की तीनों हैं। जो कृषि नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वो 2008 में शुरू की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में कौन देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाला 5वां देश बन गया है। जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है, इसकी स्थापना 2011 में 3 देशों ने मिलकर किया था, जिसमें भारत था, श्रीलंका था और मालदीव था। 3 देशों ने मिलकर किया था। बाद में इसमें मॉरिशस भी शामिल हुआ और 2020 से इसे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कहा जाने लगा। तो 2020 याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो गया? कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन। इसका उद्देश्य क्या है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का? तो इसका उद्देश्य हिंद महासागर में जो समुद्री सुरक्षा है उसको निर्धारित करना इसका लक्ष्य है। तो इसमें कुल अब कितने सदस्य हो गए हैं? तो 5 हो गए हैं, भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश। इसका एक ही पर्यवेक्षक देश है, उसको भी याद रखिएगा। पर्यवेक्षक एक ही देश है, सेशल्स है, तो इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है बिहार राज्य सरकार के द्वारा पहला ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है, माधवी मधु कश्यप को। हाल ही में बोर्नियन हाथी को IUCN की लाल सूची की किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो जो बोर्नियन हाथी है, ये विश्व की सबसे छोटी हाथी कही जाती है। विश्व की सबसे छोटी हाथी है ये। और इसको अभी हाल ही में IUCN ने अपनी लाल सूची में इसको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है। इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा है बोर्नियन हाथी को। जो बोर्नियन हाथी है यह बोर्नियो द्वीप पे और सुमात्रा द्वीप पे, इन दोनों द्वीपों पे पाई जाती है। बोर्नियो द्वीप और सुमात्रा द्वीप पे पाई जाती है। बोर्नियो द्वीप जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है।
और यह इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी बोर्नियो द्वीप पे 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया का, मलेशिया का और ब्रुनेई का। इंडोनेशिया लगभग 73% हिस्सा बोर्नियो द्वीप का इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है, जबकि 1% हिस्सा ब्रुनेई के पास है और बाकी का जो हिस्सा है 26% वो मलेशिया के पास है। जो इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। जो IUCN है, इसकी जो लाल सूची है उसमें 9 श्रेणियां हैं, 9 श्रेणियां शामिल की गई है और उसी में से एक श्रेणी है इंडेंजर्ड, और इंडेंजर्ड में ही रखा गया है बोर्नियर हाथी को। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, और जिनेवा में नहीं स्थित है, ग्लैंड में स्थित है। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, तो ग्लैंड में स्थित है, ये याद रखिएगा, गलत हो गया, जिनेवा में नहीं है, ग्लैंड में है, और ग्लैंड भी कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में ही स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है अडानी समूह को घोषित किया गया है। अडानी समूह के मालिक का क्या नाम है? तो गौतम अडानी। डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जो रिपोर्ट थी अंकटाड के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो जो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। अंकटाड को हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास। इसका जो अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें कुल 195 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये जिनेवा में है। और जो अंकटाड है, अंकटाड एक तो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी करता है, इसके अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक और रिपोर्ट जारी करता है व्यापार और विकास रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, और अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसमें कुल 195 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। अंकटाड डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अलावा विश्व निवेश रिपोर्ट और व्यापार और विकास रिपोर्ट भी जारी करता है। हाल ही में लद्दाख के किस दर्रे पर न्यू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने 100 किग्रा के मैक्स टेक ऑफ वेट मानव रहित हवाई वाहन का सफल परीक्षण किया? तो इसका सही आंसर है उस दर्रे का नाम है उमलिंग दर्रा। यह लद्दाख में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची मोटरयान परिवहन योग्य सड़क यहीं पे स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार कि विश्व की सबसे ऊंची मोटरयान परिवहन योग्य सड़क यहाँ पे स्थित है। यानी इस दर्रे पे मोटर परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। और किसके द्वारा किया गया इस सड़क का निर्माण? तो BRO के द्वारा किया गया है। जो लद्दाख के अन्य दर्रे हैं जैसे खारदुंग दर्रा यहीं पे है, खारदुंग दर्रा यहीं पे स्थित है। इसके अलावा चांगला दर्रा भी है,
चांगला दर्रा, तांगला दर्रा भी है। तो ये प्रमुख लद्दाख के दर्रे हैं। वैश्विक जेनरेटिव AI नवाचारों में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे इसमें चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे साउथ कोरिया है और चौथे स्थान पे जापान है और 5वें स्थान पे इसमें भारत है। हाल ही में चर्चा में रहा मेडिविश क्या है? तो मेडिविश एक WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो चिकित्सा उपकरण है उसकी जानकारी के लिए ये लॉन्च किया गया है। चिकित्सक उपकरणों के जानकारी के लिए, उपकरणों के नामकरण को सरल बनाने के लिए यह एक पहल है। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक पहल है चिकित्सक उपकरणों के नामकरण को सरल बनाने की। यह 2 प्रकार के हैं उपकरण, एक का नाम दिया गया है EMDN और एक है GMDN। तो जो EMDN है यह यूरोप के लिए है, यूरोपीय चिकित्सा उपकरण इस यूरोप के आधार पर नामकरण किया गया है। और जो GMDN है यह वैश्विक है, ग्लोबल चिकित्सा उपकरण है और ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका अन्य सदस्यों के लिए GMDN है। 30 मीटर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है USA के हवाई में इसको स्थापित किया गया। और हवाई में भी कहाँ? तो मौना किया में इसकी स्थापना किया गया है। मौना किया हवाई द्वीप पे स्थित है, मौना किया, और वहीं पे इसको 30 मीटर टेलीस्कोप की स्थापना की गई है। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर है 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है। जो शास्त्रीय भाषाएं हैं इनको किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा की मान्यता देने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे वो भाषा करीब 1500 या 2000 साल पुरानी होनी चाहिए और उसमें एक प्रमाणिक ग्रंथ होना चाहिए। और जो सबसे पहले इसमें शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था 2004 में, तमिल को शामिल किया गया था और 2004 में ही संस्कृत को शामिल किया गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो तमिल को शामिल किया गया था शास्त्रीय भाषा में 2004 में। संस्कृत को कम, तो 2004 में ही संस्कृत को भी शामिल किया गया था। 2008 में 2 भाषाओं को फिर शामिल किया गया, तेलुगु को और कन्नड़ भाषा को शामिल किया गया था। जबकि 2013 में मलयालम को शामिल किया गया और सबसे लेटेस्ट में शामिल किया गया 2014 में ओडिया भाषा को शामिल किया गया। तो 2004 में तमिल को, तमिलनाडु की भाषा है, संस्कृत को शामिल किया गया 2004 में। 2008 में तेलुगु को शामिल किया गया, आंध्र प्रदेश की भाषा है। कन्नड़ को शामिल किया गया, कर्नाटक की भाषा है। और मलयालम को शामिल किया गया, केरल राज्य की भाषा है। और 2014 में ओडिया को शामिल किया गया, जो उड़ीसा की भाषा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है बिहार में बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।